नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित 8,37,222 परिवारों को घर उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सीएम सोरेन ने कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें घर उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। घर में घुसकर 65 साल के बर्थोलोमी कुजूर को काट डाला गया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घर वालों के अनुसार बर्थोलोमी की बेटी बीमार थी। घर के सभी लोग उसका इलाज कराने गुमला गए हुए थे। बर्थोलोमी कुजूर घर पर रात में अकेले खाना बना रहा था। अचानक कुछ बदमाश उसके घर में घुस गए। पहले लाठी से पीटा और फिर टांगे से काट डाला। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। यह घटना गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के लट्ठा की है। सरायकेला में नेशनल हाईवे पर आज अचानक एक हाईवा धधक उठा। गनीमत यह रही कि समय रहते ड्राइवर और खलासी हाईवा से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। दरअसल हाईवा की ट्रॉली वहां काम के दौरान ऊपर झूल रही हाई वोल्टेज बिजली की तारों से सट गई, जिससे उसमें आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी। तुरंत इलाके की बिजली काट दी गई। खबर पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में हुई। गांव वालों तक पानी पहुंचाने के लिए बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बमबाजी और गोलीबारी की गई। वहां तैनात गार्ड लक्खी मोहली को गोली मार दी गई। यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट धनबाद के धर्माबांध ओपी क्षेत्र के राधानगर में है। जख्मी गार्ड ने पुलिस को बताया कि वाटर प्लांट में 2 साथी सो रहे थे। वह मोबाइल देख रहा था। देर रात 2 बदमाश ने लूटपाट की कोशिश की। गेट के नीचे से फायरिंग की। गोली गार्ड के पैर में लगी। 3 बम भी ब्लास्ट किए गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गांव वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाला उग्रवादी नीरल पूर्ति धरा गया। नीरल पीएलएफआई जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया के लिए काम करता है। चक्रधरपुर थानेदार चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि बीते 17 जनवरी को रात लगभग 11 बजे 8 से 10 पीएलएफआई उग्रवादी बंदगांव थाना क्षेत्र के कारिका गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों के विरोध पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक महिला जख्मी हो गई थी। उसे रिम्स भेज दिया गया था। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नीरल अपने घर आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर 160 राउंड गोलियां बरामद की गई है। वहीं लेवी वसूलने वाला उग्रवादी बिरसा पूर्ति भी धरा गया। वर्चस्व को लेकर बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। अलग अलग 2 आपराधिक गिरोह इलाके में अपनी हुकूमत कायम रखने की लिहाज से आमने सामने हुए थे। बीते 18 दिसंबर को खुलकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक भोला पांडे को गोली भी लगी थी। इस कांड में शामिल 3 बदमाश उड़ीसा से धरे गए। इस बात का खुलासा आज जमशेदपुर के सिटी एसपी विजय शंकर ने किया। पकड़े गए बदमाशों के नाम अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास उर्फ रंजन दास बताए गए। घटना के बाद इन तीनों ने उड़ीसा में पनाह ली हुई थी। धराए बदमाशों के पास से पिस्टल और जिंदा गोलियां मिली। 6 साल की मासूम बच्ची का कान उखाड़ लिया गया। बच्ची को लोहे की सीकड़ से टांग दिया गया। गर्म सलाखों से पीटा भी गया। पैर तक तोड़ दिए गए। इस दरिंदगी का इल्जाम लगा है उसी बच्ची के पिता पर। बताया गया कि बेटी को बेतरह टॉर्चर करने के बाद बाप उसे अपने ही ठेले पर लाद कर सदर अस्पताल ले गया। वहीं मासूम ने बाप के खिलाफ पुलिस को अपना बयान दिया। संदेह गुनहगार पिता को हिरासत में ले लिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत गंभीर है। वारदात समस्तीपुर के पटोरी थाना क्षेत्र के धमोन गांव इलाके की है। मधुबनी के डीपीओ राजेश मिश्रा रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए। वे बीते कल यानी रविवार दोपहर से गायब हैं। वे मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। राजेश मिश्रा रविवार दोपहर अपने घर से अकेले निकले थे। देर शाम तक जब नहीं लौटे तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। कोई सुराग नहीं मिला तो अहियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वालों को अनहोनी का डर सता रहा है। पत्नी अर्चना कुमारी ने उनके किडनैपिंग की आशंका जताई है। डीपीओ राजेश मिश्रा के गायब होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप है।
तुर्की में आज धरती के कांपने पर बड़ी तबाही हुई। जोरदार भूकंप के आने से कई जानें चली गई। तकरीबन 1 मिनट तक आई इस भूकंप की वजह से कई छोटी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे के नीचे दबे करीब 1929 लोग काल की गाल में समा गए। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। वहीं सीरिया में भी भूकंप से जान माल को बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों देशों में करीब 2 दफा 7.6 तीव्रता से भूकंप आए हैं। भारत के पीएम मोदी ने तुर्की में हुई तबाही पर दुख जताते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत मदद करेगा। भारत से बचाव रक्षा टीम को भेजा जाएगा। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।